हाँ, चालू हो गया है। हाँ, इंडिया के इलेक्शंस तो ख़त्म हो गए हैं, यूएस के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो चलिए थोड़ी नज़र देख लेते हैं यूएस के इलेक्शंस के बारे में भी। आइए बात करते हैं। President Trump apparently is gaining with more young American voters, cutting President Biden's lead among 18 to 29-year-old registered voters. Become crooked Joe Biden's top surrogate, I think, because he doesn't think Biden's going to make it. That's what I'm saying. If he doesn't think he's going to 538 sees a 53 in 100 chance of a Biden. जैसे कि इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स के लिए इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वहीं यूएस की बात की जाए तो वहाँ प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर की जगह, तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, इसलिए वहाँ प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। हमारी तरह वहाँ पे भी लोग ही चुनते हैं प्रेसिडेंट, उनका कौन होगा। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे टू पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है। अब ये टू पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, आइए जानते हैं। तो वाई डू यूएस हैव टू पॉलिटिकल सिस्टम? ना, इसका मतलब ये नहीं कि यूएस में सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टीज है। इसका मतलब ये है कि यूएस में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिशियन पार्टी। एक है हमारे बाइडन अंकल की पार्टी, एक और हमारे ट्रम्प अंकल की पार्टी। समझ रहे हो? पता है यही मेजर पार्टीज क्यों? अरे भैया, आज से नहीं, 1850 सिंस वाला 1850 से यही दो पॉलिटिकल पार्टी मेजर पार्टी बनी पड़ी है यूएस की। जनता से पूछना पड़ेगा क्यों। तो हाँ, और पार्टीज भी फॉर्म में आई बट टिक नहीं पाई, कोई तीसरी बड़ी पार्टी नहीं बन पाई। तो ये दो पार्टी हमारे पास अभी भी बड़ी मेजर पार्टीज के रूप में है यूएस में। वैसे ये इलेक्शंस है कब? गुड क्वेश्चन। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। एक सेकेंड, व्हेन यूएस में इलेक्शंस कब है? कट कर देना प्लीज इसे। तो देखो यार, यूएस में इलेक्शंस 5 नवंबर 2024 को होने हैं, और ये इलेक्शंस के बारे में आपको थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ। इनमें ऐसा होता है कि हर 4 साल पे इलेक्शंस होते हैं, मतलब ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, और नवंबर में जो पहला मंडे आता है उसके जस्ट अगले दिन ट्यूसडे को ये इलेक्शंस इनके यहाँ होते हैं। तो इस बार जो पहला मंडे पड़ रहा है वो 4 नवंबर 2024 को पड़ रहा है, तो ये इलेक्शंस होंगे 5 नवंबर को, और इसका रिजल्ट उसी के कुछ मंथ बाद जैसे जनवरी 2025 तक आ जाएगा। लेकिन आपको पता है एक और इंटरेस्टिंग बात है इस इलेक्शंस में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ के अपोजिशन वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। खैर, मैं अपने देश से कंपेयर, हाँ हम तो पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं। हाँ, तो मैं यूएस की बात कर रहा था। तो प्रेसिडेंट जो बाइडन खुद आकर वीडियो में कहते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप से डिबेट करने को तैयार है। Since then, he hadn't shown up for debate. Now he's acting like he wants to debate me again. Well, make my day, pal. I'll even do it twice. So let's pick the dates, Donald. I hear you're free on Wednesdays. तो 27 जून को, जबकि इलेक्शन सामने है, तो 27 जून को दोनों के बीच में डिबेट होने वाली है। CNN will hold the first debate of 2024 between Donald Trump and Joe Biden. किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। कोई हंसेगा नहीं। थोड़ी और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। सपोज कीजिए कि ए कैंडिडेट ने 48% वोट गेन किए, बी कैंडिडेट ने 46% वोट गेन किए यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो आप बताओ कौन जीता? आप कहोगे कि ए जीता यार, 48% मतलब बी से ज्यादा किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बी कैंडिडेट भी जीत सकता है अगर 46%, और ऐसा हुआ भी है पहले कि कोई ऐसा कैंडिडेट जो किसी कैंडिडेट से कम गेन किया है वोट परसेंटेज और वो जीत गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूएस में वोटिंग परसेंटेज से ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेजेस मायने रखते हैं। तो आइए बताता हूँ कि व्हाट इज इलेक्टोरल कॉलेजेस। तो यूएस में 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट के पास कुछ इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, अकॉर्डिंग टू दियर पॉपुलेशन, स्टेट पॉपुलेशन। तो आपको यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शंस में जीतने के लिए इलेक्टोरल कॉलेजेस विन करने होंगे। टोटल 538 इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं, 270 जो पहले जीत जाता है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पार्टी जीत जाती है। इसमें एक चीज ऐसा है कि आपके स्टेट में अगर अपने अपोजिशन से एक वोट भी ज्यादा पा लेते हो तो आपको सारे इलेक्टोरल कॉलेज उस स्टेट के मिल जाते हैं। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप स्मॉल मार्जिन से जीत रहे हो या लार्ज मार्जिन से जीत रहे हो, जीतना है। अगर आप एक वोट से भी जीतते हो तो इलेक्टोरल कॉलेजेस आपके साइड आ जाते हैं उस स्टेट के सारे। तो वोट यूएस में वोट कौन डाल सकता है? देखो यार, इंडिया की तरह यूएस में भी 18+ अगर कोई है और सिटीजन है यूएस का तो वो वोट डाल सकता है।
हाँ, उसके पास वोटिंग का लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर मान लो कि कोई ट्रेवल कर रहा है या उसका हेल्थ इशू है, वो वोट कैसे डालेगा यूएस में? तो वहां पे एक एब्सेंटी वोटिंग करके क्राइटेरिया। एब्सेंटी वोटिंग में होता है कि आप मेल से लॉक बॉक्सेस के थ्रू आप डाल सकते हो वोट यूएस में। एक और वोटिंग क्राइटेरिया है वहाँ पे अर्ली वोटिंग्स का। बहुत से स्टेट्स ने यूएस में वो चीज़ को अपनाया भी है। अर्ली वोटिंग्स में होता है कि आप इलेक्शन डे के पहले ही वोट डाल सकते हो। जैसे कि कितने 2 साल पहले नहीं, ऐसा नहीं है कि आप 2 साल 1 साल पहले ही वोट डालकर बैठ गए हो। 4 साल का तो कार्यकाल है, तो 4 से 50 दिन का पीरियड होता है, आप उतने दिन के पहले वोट डाल। खैर, वीडियो थोड़ी छोटी रखूंगा। जाते जाते ये बताना जरूर चाहूंगा कि एक फैक्ट है कि 1950 में वोटिंग राइट्स वुमेन्स को मिल गए थे इंडिया में, और उसके वोटिंग राइट्स मिलने के 19 साल के अंदर ही इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी। यूएस में 240 साल पहले वुमेन्स को इक्वल वोटिंग राइट्स मिल गए थे, लेकिन 240 साल हो गए अभी तक प्रेसिडेंट, कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट यूएस में नहीं बनी है, और ना ही इस साल बनते हुए दिख रही है। तो दिस वॉज माई फर्स्ट लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट। तो यही कहूँगा कि अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे डालूंगा तो शायद और पसंद आ जाऊँ, और नहीं पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करो कि कैसे अपने आप को सुधारूँ। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हेट मत फैलाओ। गर्मी बहुत है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमेशा का डायलॉग पॉलिटिक्स है।